हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 25 मई और आज हम देखेंगे 23, 4 और 5 तीनों दिन का जो हमारा मिश हुआ है उसको एक साथ यहाँ पर क्लब करके लेके आया हूँ क्वेश्चंस को। उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिखेगा वो पहला क्वेश्चन रखा गया है, राज्य के जनजातीय समुदायों के लिए गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो पहली चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर से फ्रेंडली होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले कौन सी भाषा में, बस्तर में हल्बी भाषा में, ध्यान रखिएगा, हल्बी बोली में समाचार समाचार प्रकाशित करने का, समाचार प्रसारण करने की अगर हम बात करें तो घोषणा की गई थी। हल्बी बोली में एक हो गई। दूसरी चीज रेडियो संगवारी, अगर आपको याद होगा तो रेडियो संगवारी लॉन्च किया गया था हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ के रहन सहन, छत्तीसगढ़ के जीवन, छत्तीसगढ़ के कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में यहाँ पर प्रसारण किया जा रहा था। दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पर पता होगा तो एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट अगर हम बात करें, एंटरटेनमेंट चैनल भी शुरू किया गया था। एंटरटेनमेंट चैनल भी शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, जिसमें छत्तीसगढ़ धारावाहिक, छत्तीसगढ़ी मूवी, छत्तीसगढ़ी गाना, छत्तीसगढ़ के जनजीवन के बारे में यहाँ पे प्रसारण किया जा रहा था एंटरटेनमेंट चैनल पे। और इसके अलावा एंटरटेनमेंट चैनल का वो मोबाइल ऐप भी सुपर टीवी के नाम से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पे गोंडी बोली में। तो जिस तरीके से हल्बी बोली के लोग हमारे यहाँ ज्यादा हैं, वैसे ही गोंडी बोली के लोग भी ज्यादा हैं। और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रकाशित करने के लिए, साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रकाशित करने के लिए इसका वर्चुअल रूप से, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल तरीके से राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था गोंडी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि हमारे यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। क्या होगा इसमें, तो इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, कौन सी योजना किसके लिए, कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, वर्गवार विवरण की अगर हम बात करें तो वहां पे कौन सी योजना आपके लिए लाभदायक है, कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गोंडी बोली के इस साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में प्रकाशित किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान के अंतर्गत कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस, ठीक है, कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही नहीं, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट होने के साथ साथ इंडिया का भी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है भारत का, जहां पर अगर हम बात करें तो कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री, ध्यान रखिएगा, कॉर्नियल 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 ओपेसिटी फ्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने आया है। और यह है हमारे छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला। क्लियर रहेगा, कबीरधाम जिला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का पहला कबीरधाम, भारत का भी पहला कबीरधाम, जहां पे कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसे नामित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो कबीरधाम तो है ही पहले नंबर पे, इसके अलावा रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, इस तरीके से कुल 6 जिले ऐसे हैं जो ओपेसिटी फ्री हो चुके हैं। कुल कितने जिले हैं, 6 ऐसे जिले हैं जहां पे आपका कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में नामित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी, कबीरधाम। इसके अलावा हाल ही में आपको एक चीज और याद रखना होगा कि कबीरधाम में ही रामहेपुर में भोरमदेव अगर हम बात करें तो एथेनॉल प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा, मई 2023 से प्रोडक्शन टेस्टिंग शुरू हुई थी और अब इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है। क्लियर रहेगा, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन कब किया जाएगा। तो जनजातीय वार्षिकोत्सव 2023 का आयोजन का कारण क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 9 विधाओं में, ठीक है, 9 विधाओं में इसका प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, जिसमें शामिल क्या रहेगा, जनजातीय समुदायों का उदय, जनजातीय समुदायों की संस्कृति, जनजातीय समुदायों का जीवन की अगर हम बात करें तो जीवन संस्कार के बारे में, ठीक है,
जीवन संस्कार के बारे में। और जीवन संस्कार इन द सेंस, जीवन संस्कार का क्या मतलब होगा, जस्ट 1 मिनट। हाँ, जीवन संस्कार का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना जन्म संस्कार क्या होता है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो षोडश संस्कार हम पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है। कलाओं का की अगर हम बात करें, सीजी आर्ट अगर आप पढ़ते होंगे या फिर इंडिया आर्ट भी पढ़ते होंगे तो उसमें 16 संस्कार के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरीके से जनजातीय वाचिकोत्सव में 9 विद्याओं में शामिल जनजातियों के संस्कार, जनजातियों की संस्कृति, जनजातियों का रहन सहन, खान पान, उनका तरीका, उसके बाद विवाह पद्धति, ये सारी चीजों को सम्मिलित करते हुए जनजातीय वाचिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और कब से शुरू होगा, तो इसकी शुरुआत की जा रही है 25 मई से। कब तक चलेगी, 27 मई तक, ठीक है। पर्पस क्या है, तो पर्पस है इसका जनजातियों से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हो सकती है उन सभी के बारे में लोगों तक पहुंचाना, और लोगों से जो आम लोग हैं यहाँ पे, जो जनजाति समुदायों के विभिन्न तरीके के कला और संस्कृति से अछूत रह जाते हैं, जिनको बारे में पता नहीं होता है, उन सभी को इससे रूबरू कराने का। इसके अलावा इस वाचिकोत्सव के थ्रू देश दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं वहां पे छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों के कला और संस्कृति से भी अवगत कराना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, दैट इज 25 मई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमर सुघर लइका अभियान की शुरुआत राज्य के किस जिले में किया गया। हमर सुघर लइका अभियान, तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा भरोसे का सम्मेलन चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भरोसे का सम्मेलन चलाया जा रहा है। और यहां पे सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जिला स्तर पर चलाया जाने वाला, ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर चलाया जाने वाला राज्य का पहला कार्यक्रम है। ध्यान रखेंगे आप, पहला कार्यक्रम है। कौन सा, पहला कार्यक्रम है, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा, अभी तक जिला स्तर पर जितने क्या हो रहे थे, जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा था। इससे पहले अगर आप देखे होंगे तो जिंदगी अभियान या फिर और भी बहुत सारे अभियान जो चलाए जाते थे, निजात अभियान, ये सारे अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चलाया जाता था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बट यहां पर क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जिला स्तर पर, और ये पहला कार्यक्रम है। और किस जिले में चलाया जा रहा है, तो ध्यान रखना है आपको, दुर्ग जिले में। पर्पस क्या है, कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने का, ठीक है, कुपोषण से बच्चों को मुक्त करने का। तो दुर्ग जिले के सांकरा में, ध्यान रखना है आपको, दुर्ग जिले के सांकरा में भरोसे के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई और हमर सुघर लइका अभियान की शुरुआत की गई, ठीक है। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन जिला स्तर पर अगर हम आपसे बात करें तो जिला स्तर पर चलाया जाने वाला राज्य का पहला कार्यक्रम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका डी, दैट इज दुर्ग। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगर निगम एवं नगर पालिका में शहरी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो पहली चीज, आप लोग जिस तरीके से रीपा के बारे में सुने होंगे, तो रीपा की शुरुआत कब की गई थी, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। अगर आप देखेंगे तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन से रीपा की शुरुआत की गई थी। और रीपा में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 400 रीपा स्थापित करने की बात कही गई थी राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में बोला गया, कि शहरी औद्योगिक पार्क यहां पर स्थापित किया जाएगा। जैसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क था, वैसे ही यहां पर शहरी औद्योगिक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। और हर एक इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना में जो लागत लगेगी वो 2 करोड़ रुपए रखी गई। और 2 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर अलग अलग राज्य के विभिन्न शहरों में अगर हम बात करें तो विभिन्न शहरों में नगर पालिका और नगर निगम दोनों में ये क्या किए जाएंगे, यूआईपीए की स्थापना की जाएगी। क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो टोटल राज्य के टोटल 58 सिटीज में, शहर में, ठीक है, टाउन में आपको यहां पर 58 टाउन में आपका यूआईपीए की स्थापना की जाएगी। और इस 58 में शामिल कौन है, तो ध्यान रखिएगा, इस 58 में शामिल हैं आपके 14 नगर निगम और 44 नगर पालिका, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए, कि कितने नगर निगम और नगर पालिका में शहरी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, तो 14 नगर निगम में और 44 नगर पालिका में। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में राज्य के किस पैरा एथलीट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे तो पैरा एथलीट्स के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था मलखंभ के बारे में, मलखंभ के बारे में। तो मलखंभ में हमने 3 खिलाड़ियों को देखा था, ठीक है। 3 खिलाड़ियों, पर्वतारोही के बारे में अगर हम बात करें तो पर्वतारोही में हमने किसका नाम सुना था? यासी जैन का, ठीक है, यासी जैन का। क्लियर रहेगा। वहीं अगर मलखंभ में बात करें तो संतोष सोरी, संतोष सोरी, संतय, इसके बाद फिर संताय पोट्टई, ठीक है, संतोष सोरी, संताय पोट्टई, संताय पोट्टई, पोट्टई और जयंती कचलाम, जयंती कचलाम। ये 3 नाम हमने सुने थे मलखंभ में स्वर्ण पदक में। सेम इसी तरीके से पैरा एथलेटिक्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो पैरा एथलेटिक्स में हाल ही में, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स के हाल ही में अगर हम आपसे बात करें तो नाम है इनका छोटी मेहरा। ध्यान रखिएगा, छोटी मेहरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीती है पैरा एथलेटिक्स में। क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएंगे आपके? करेक्ट ऑप्शन बन जाएंगे आपके बी, ठीक है, छोटी मेहरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है? तो सबसे पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के बारे में कहां पे बात की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में आर्टिकल 124 में बात की जाती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी 124 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब क्लॉजेज रखे गए हैं, सब क्लॉजेज रखे गए हैं, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बात होती है, दूसरा अदर जजेस के बारे में बात होती है, एडॉक जजेस के बारे में बात होती है, और एडॉक जजेस से रिलेटेड चीजों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स में आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा तो एट प्रेजेंट हमारा कोरम कितना है? एट प्रेजेंट कोरम है हमारा 35 का, 34 अदर जजेस प्लस 1 आपका चीफ जस्टिस का। तो अगर आप 35 जजेस में देखेंगे तो इस व्यक्ति की अगर हम बात करें, जिस व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उनकी नियुक्ति के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जजों का जो कोरम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इनका नाम क्या है? ये है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले प्रशांत मिश्रा जी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी, ठीक है, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी। क्लियर रहेगा। प्रेजेंट में रमेश सिन्हा कौन है? हमारे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अवनीश तिवारी कौन है? एडिशनल एडवोकेट जनरल, ठीक है। केवी विश्वनाथन कौन है? तो ये भी एक एडवोकेट है और इनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो 2030 में ये इतने सीनियर हो जाएंगे कि सीजेआई बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे केवी विश्वनाथन। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है प्रदेश के किस व्यक्ति को? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रशांत मिश्रा। ओके, क्लियर, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को यहां पर पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केस कला बोर्ड, केस कला बोर्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ी अभिनेत्री है, छत्तीसगढ़ फिल्म की अभिनेत्री है यहाँ पे, जिनका नाम है मोना सेन। ध्यान रखिएगा, मोना सेन, मोना सेन, ठीक है। ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। क्लियर रहेगा। ये कौन है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और हाल ही में इन्होंने 4 से लेके 9 मई तक, 4 से लेके 9 मई तक इन्होंने क्या किया था? बेटियों के संरक्षण के लिए, यानी बालिका संरक्षण के लिए इन्होंने संकल्प पत्र भरवाए थे छत्तीसगढ़ के 60,000 सिटीजन से। राज्य के 60,000 नागरिकों से इन्होंने बेटियों के संरक्षण के लिए संकल्प पत्र भरवाया था। और उस संकल्प पत्र को देखते हुए यहां पर इनको केस कला बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो केस कला बोर्ड छत्तीसगढ़ का पहली बार और प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे आप, प्रथम अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोना सेन। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। उषा बारले जी को याद रखना है आपको। उषा बारले जी को क्या हाल ही में क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा मोचदा चंद्राकर जी के बारे में आप जानते हैं, जिनका नाम ममता चंद्राकर जी भी है। और अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ी मूवी में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी मूवी में सुपरस्टार के रूप में देखे जाते हैं अनुज शर्मा जी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो पहली चीज अगर आपको देखेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजने का मतलब क्या है? तो जिस जगह पे दुर्लभ प्रजातियां होती है, नई प्रजातियां होती है, या कुछ ऐसे इंडेंजर्ड स्पेसीज होते हैं जिनको बिल्कुल ही संरक्षण की आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, ऐसे इन केसेस में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाता है, वर्ल्ड इंपॉर्टेंस का मान करके। ठीक है, अगर मान लेते हैं विश्व में कोई चीज कहीं पर अवेलेबल नहीं है, जैसे ताजमहल सिर्फ इंडिया में है, ठीक है, डब्ल्यूएचएस में अवेलेबल है, तो डब्ल्यूएचएस में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको अवेलेबल रखा गया है। क्यों? उसका मेंटेनेंस कौन करता है? उसका मेंटेनेंस यूनेस्को के द्वारा होता है, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और जिस स्टेट में जिस जगह पे होगी लोकल अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी होती है उसके संरक्षण की। तो सेम यहां पर क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर दुर्लभ प्रजाति के फूल पाए जाते हैं, पशु पाए जाते हैं, इन सभी को संरक्षण के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है कि कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जाए? वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए, कांगेर वैली को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने की बात कही गई है, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के द्वारा। क्या अगर आप देखेंगे यहां पर कांगेर वैली में 500 से ज्यादा यहां पर आपके फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, फ्लावर्स की स्पीशीज हैं, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इनमें से 43 ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, 12 जो है नई प्रजातियां हैं। इन सभी में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड ने इसी के लिए, इन्हीं के संरक्षण के लिए वर्ल्ड हेरिटेज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजा है। तो पूछा गया था किस राष्ट्रीय उद्यान को? तो कांगेर वैली, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य का पहला स्पोर्ट्स कॉरिडोर किस जिले में बनाया गया है? स्पोर्ट्स कॉरिडोर, तो स्पोर्ट्स कॉरिडोर में अगर आप देखेंगे तो मैं बता दूं आपको कि इस स्पोर्ट्स कॉरिडोर में 12 गेम्स का एकेडमी है। ठीक है, 12 गेम्स एकेडमी है। इसके अलावा राज्य का पहला फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड है सिंथेटिक, ध्यान रखिएगा, सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड है। कौन से जिला में है? बस्तर के जगदलपुर में। कहां पे? बस्तर के जगदलपुर में। ठीक है, बस्तर के जगदलपुर में है ये आपका कौन सा? स्पोर्ट्स कॉरिडोर, जहां पर 12 गेम्स का एक ही साथ एकेडमी है, फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक प्लेग्राउंड है फुटबॉल के लिए। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स कॉरिडोर किस जिले में बनाया गया है? तो वो है आपका बस्तर, दैट इज बी। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी के बारे में याद रखना है आपको कि रायपुर में इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी बनाया जा रहा है, जहां पे टेनिस का जो ग्राउंड होगा वो ग्राउंड किस तरीके से होगा? 9 लेयर सिंथेटिक लेयर। ठीक है, 9 लेयर्स होंगे जो किसके होंगे? सिंथेटिक लेयर्स होंगे। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिव्यांगों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने के संबंध में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मानवीय दिवस में, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डे में, मानवीय दिवस की अगर हम बात करें, मानवीय दिवस, तो मानवीय दिवस के आधार पर विकलांगों को यानी दिव्यांगों को उनकी शारीरिक दक्षता और क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराने के मामले में कबीरधाम जिला, दैट इज कवर्धा डिस्ट्रिक्ट जो है शीर्ष पर है, पहले नंबर पर है। कितने लोगों को? 1700 प्लस लोगों को जो कि दिव्यांग हैं, शारीरिक क्षमता के अनुसार रोजगार मुहैया कराया है। दूसरे नंबर पे आपका आता है रायपुर जिसमें सेकंड नंबर पे, जिसमें 1250 प्लस, ध्यान रखेंगे, दिव्यांगों को रोजगार मुहैया कराया गया। तीसरे नंबर पे आता है राजनांदगांव जिला, थर्ड नंबर पे, जिसने 1200 प्लस दिव्यांगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में रोजगार यानी मनरेगा के तहत रोजगार में मजदूरी भुगतान में कोरबा जिला नंबर 1 पे है। ठीक है, लेकिन रोजगार देने के मामले में कबीरधाम जिला नंबर 1 पे है। कौन से कैटेगरी में? ऑल 3 पैरामीटर्स, मेल, फीमेल एंड आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके अलावा डिफरेंट जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, सारे पैरामीटर्स में क्या है? कबीरधाम नंबर 1 पे है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पर? आपका सी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए
अगला क्वेश्चन है डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए राज्य के किस शहर को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जा रहा है या किस शहर में चलाया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि रायपुर नगर निगम के द्वारा, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और एक क्यूआर कोड लगाया गया था जिसमें उस व्यक्ति के सारी इंफॉर्मेशन लगाई गई थी, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई थी। साथ ही साथ उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हो और इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो संपत्ति कर जो है 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा यहां पर कलेक्शन हुआ है, संग्रह हुआ है। बट यहां पर रायपुर के इस डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो इसको हांगकांग में सम्मानित किया गया है। कहां पर? हांगकांग में सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया है किसके लिए? डिजिटल डोर नंबर प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर रहेगा। और किस संस्था के द्वारा? एसेट ट्रिपल अवार्ड। ध्यान रखिएगा किस संस्था ने ऑर्गेनाइज किया था? एसेट ट्रिपल अवार्ड। ध्यान रखेंगे। और एसेट ट्रिपल अवार्ड के द्वारा इस अवार्ड से रायपुर नगर निगम के डिजिटल डोर प्रोजेक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। क्लियर। तो गाइस आज के सेशन में बस इतना ही। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। आज के स्टूडेंट धर्मा में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप 1 और 2 करके देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जिन लोगों का एसआई का पेपर है, ध्यान रखेंगे गाइस, जिन लोगों का एसआई का पेपर है आप लोग ज्यादा वरी मत कीजिए। आप रेफरेंस के तौर पे इस साल का इकोनॉमिक डेटा आप उठा लीजिए, यानी कि 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया है उसको आप पढ़ लीजिए। रिमेनिंग मैंने जो मंथली आपको बताया है आप उसको देख सकते हो, या फिर आपको अदर सोर्सेस भी अगर आपके पास है तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। बट आपको फोकस करना है छत्तीसगढ़ के डिफरेंट पैरामीटर्स पे। क्लियर रहेगा। तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।